हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जीव विज्ञान से संबंधित 25 प्लस प्रश्न को देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और आने वाले एग्ज़ाम में पूछने की संभावना भी है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि का जो भार है वह लगभग है 0.6 ग्राम। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है, मादा जनन हार्मोन है। तो मादा यानी कि महिला के बारे में बात कर रहा है, तो महिला जनन हार्मोन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी कि जो मादा है उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और इलेक्सिन हार्मोन, ये तीनों हार्मोन मादा जनन हार्मोन है। ठीक है, तो नर लैंगिक हार्मोन है। तो नर हार्मोन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टेस्टोस्टेरोन। ये जो हार्मोन है ये नर हार्मोन है। तो इंसुलिन की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वेंटिंग व वेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अधिविक ग्रंथि से मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, तो ये जो पिट्यूटरी ग्रंथि है, अगर ऑप्शन में आपको पिट्यूटरी ग्रंथि ना दिया रहे तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि में आपको टिक लगाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो ऑप्शन डी, यकृत जो है यह अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? माता के गुणसूत्र मतलब पिता के गुणसूत्र से होता है, या माता के गुणसूत्र से, या माता पिता दोनों के, या किसी के द्वारा नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पिता के गुणसूत्र के द्वारा ही बच्चों का लिंग निर्धारण होता है। मनुष्य में गर्भकाल होता है 6 महीने का, 7 महीने का, 8 महीने का, या 9 महीने का? तो आई होप आप बहुत सारे बच्चों को पता होगी कि मनुष्य में गर्भाशय का काल होता है 9 महीने का। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम परखनली शिशु का नाम था? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, लुईस प्रथम परखनली शिशु का नाम था। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? तो ऑप्शन सी, अंतस्रावी ग्रंथि। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रवण को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हार्मोन। ठीक है, अंतस्रावी ग्रंथि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी, वाहिनी विहीन ग्रंथि के नाम से अन्य स्रावी ग्रंथि को जाना जाता है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? तो ये जो पिट्यूटरी ग्रंथि है तो ये स्थित होती है, आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, मस्तिष्क में स्थित होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है, गाय और भैंस के थानों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन लगाई जाती है गाय और भैंस के स्थानों से दूध उतारने के लिए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। थायराइड ग्रंथि की थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतस्रावी हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन ए, टीएसटी हार्मोन इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है विधि हार्मोन।
बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। विधि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? ऑप्शन डी पिट्यूटरी से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्रावन से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन बी शरीर में असंतुलित विकास। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको अंतस्रावी तंत्र पेसमेकर कहा जाता है? तो ऑप्शन ए थायरॉक्सिन को अंतस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पिनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो ऑप्शन इसका वी राइट होगा, मस्तिष्क में स्थित होती है पिनियल ग्रंथि। निम्नलिखित में से किसमें आयोडीन होता है? तो ऑप्शन इसका ए राइट होगा, थायरॉक्सिन में आयोडीन होता है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। ठीक है, तो अगला प्रश्न की ओर देखते हैं हम। तो अगला प्रश्न है हमारा, शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ऑप्शन ए ऑटोथायराइड। ऑटोथायराइड जो है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि है, लेकिन सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि है पीयूष, जिसको पिट्यूटरी भी कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? तो ऑप्शन डी थाइमस। थाइमस जो है यह वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो ऑप्शन ए एस्ट्रोजन हार्मोन जो है यह स्त्रीलिंग हार्मोन है। नेक्स्ट है, एस्ट्रोजन का स्रावन होता है। ऑप्शन डी गैफ्रियन पुटिकाओं के द्वारा एस्ट्रोजन का स्रावन होता है। कौन सा हार्मोन लडो हार्मोन कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी एंड्रिलेनिन। ठीक है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अधिविक ग्रंथि से मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। इंसुलिन है एक प्रकार का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नमक है इंसुलिन। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? तो ऑप्शन बी गला में थायराइड ग्रंथि स्थित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस हार्मोन से इंसुलिन स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोशिका के द्वारा इंसुलिन स्रावित होता है। नेक्स्ट है, इंसुलिन उत्पादित होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पैंक्रियाज के द्वारा। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। ऑप्शन ए अधिविक ग्रंथि से। तो यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त हुआ। धन्यवाद।